हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार व्रत की विधि बताने वाली हूँ। वैसे तो सोमवार के व्रत 16 सोमवारों तक रखे जाते हैं, पर आप उससे कम भी रख सकते हैं। कम से कम 5 सोमवार के व्रत तो ज़रूर रखें। 5, 7, 9, 11 जितने भी आप 16 सोमवार के व्रत रखना चाहें, सोमवार के व्रत रखना चाहें उतने रख सकते हैं। और 16 सोमवार के व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, कोई भी 16 सोमवार का व्रत कर सकता है। तो सबसे पहले तो पूजा करने वाले को सफ़ेद रंग के या फिर पीले रंग के और हरे रंग के वस्त्र भी पहने जा सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन हरा रंग, सफ़ेद रंग भोलेनाथ को प्रिय होता है, तो वो सब धारण किया जाता है। आज के दिन पूर्व दिशा में ट्रैवल यानी सफ़र नहीं करना चाहिए, तो पूर्व दिशा में आप यात्रा ना करें इस दिन। और इसी के साथ साथ आज के दिन दूध का दान नहीं करना चाहिए, तो आज के दिन आप दूध का दान भी ना करें। अब पूजा किस प्रकार से करें, तो पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आपको चौक मांडना है। चौक आप रंगोली से मांड सकते हैं, गेहूं के आटे से मांड सकते हैं, हल्दी और आटा मिलाकर ऐसे चौक मांड सकते हैं, या फिर आप नीचे थोड़ी सी हल्दी पानी में घोलकर वो भी लगा सकते हैं। अब पूजा कहाँ करें, पूजा आपको अपने घर के मंदिर में ही कर लेनी है, या फिर आप शिवालय में कर सकते हैं, शिव मंदिर में कर सकते हैं, या फिर अलग से कोई चौकी लगाकर, जैसे मैं आपको आज दिखाऊंगी वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। पूजा आपको सुबह सुबह कर लेनी है, सर धोएं, उसके बाद कपड़े पहने, जैसा मैंने आपको बताया सफ़ेद या फिर पीले रंग के, और उसके बाद चौक मांड के मैंने यहाँ पर पाटा रख दिया है। पाटे पर मैं पीले रंग का कपड़ा बिछाऊंगी। आप पीले रंग का, लाल रंग का या सफ़ेद रंग का, तीनों में से किसी भी कलर का कपड़ा बिछा सकती हैं। अगर कोई महिला पूजा कर रही है तो कोशिश करके लाल या पीला ही कपड़ा बिछाएं। इसके बाद यहाँ पर भी मैं रंगोली बना रही हूँ बेलपत्र की। भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। जो भी पूजा की मैं सामग्री दिखाऊंगी उनमें से अगर आपको कुछ भी ना मिले और सिर्फ अगर बेलपत्र भी मिल जाए तो आप पूजा कर सकते हैं। शिवजी पर जो बेलपत्र पहले से चढ़े होते हैं वो भी चढ़ाकर आप, वो भी धोकर आप वापस चढ़ा सकते हैं। वो बेलपत्र बासी नहीं माने जाएंगे। और अगर आप शिव मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो जो पहले के चढ़ाए गए बेलपत्र, जो भी फल धतूरा जो भी होगा, उन्हें आदर पूर्वक साइड करें, या फिर उन्हें साइड करेंगे नहीं तो भी चलेगा, पर उनको अच्छे से, उनका भी सम्मान करते हुए उन्हें साइड करें। और जो पहले से बेलपत्र चढ़े हुए होंगे उनमें से आप कोई एक बेलपत्र अपने घर भी ला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शुभ होता है। अपने घर में, अपने पूजा के मंदिर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर शिवजी और पार्वती माता की फ़ोटो रख ली है, और ये फ़ोटो में ज्योतिर्लिंग भी हैं, तो 11 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं शिव जी के, वो सब भी इस फ़ोटो में हैं। तो आप ऐसी फ़ोटो ले सकते हैं, जो भी शिव पार्वती जी की फ़ोटो आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने शिवलिंग रखे हैं। आप पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग भी घर पर बना सकते हैं। उनकी पूजा करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से या कच्चे दूध से अभिषेक कराएं। तो पंचामृत में आप जल, दूध, दही, शक्कर, शहद मिला सकते हैं और घी मिलाकर पंचामृत तैयार कर सकते हैं, या फिर सिर्फ कच्चे दूध से भी अभिषेक करा सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान का अभिषेक कराएंगे। आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का हम अभिषेक करा लेंगे। फिर सादे जल से स्नान करा देंगे। वापस से एक बार गंगा जल आप ले सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। तो सोमवार के दिन आपको सुबह सुबह ही पूजा कर लेनी है। शाम को पूजा प्रदोष काल में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा चारों प्रहर में करी जाती है, सुबह, शाम, दोपहर में भी कर सकते हैं, और एकदम ब्रह्म मुहूर्त में और रात को भी करी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर 2 पान के पत्ते लिए हैं, उन पर थोड़े से चावल रखकर हम भोलेनाथ को विराजित करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े से चावलों के आसन पर गणपति जी को सुपारी के रूप में भी विराजित कर रही हूँ। तो सुपारी मोली बांध ली है मैंने सुपारी पर। आप गणपति जी की फ़ोटो या मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके बाद सभी को हम दूध और जल मिलाकर, मैंने यहाँ पर कच्चा दूध और जल मिला लिया है, उससे सभी देवी देवताओं को हम स्नान कराएंगे कुछ इस प्रकार से। और फिर गणपति पूजन से हमारी पूजा शुरू करेंगे। गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा करें। अगर आप मंदिर में जा रहे होंगे तो वहाँ तो आपको पूर्ण शिव परिवार मिल जाएगा। फिर मैंने गणपति जी को चंदन, रोली, हल्दी अर्पित कर मोली चढ़ाई है, फूल और दुर्वा अर्पित करी है। गणपति जी को दूब घास अति प्रिय है तो वो हम चढ़ाएंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप तिल के तेल का, घी का, जिसका भी जलाना चाहें जला सकते हैं।
तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का पूजन करेंगे। दीपक पर हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे और चावल अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे दीपक का भी पूजन पूर्ण हो जाएगा। साथ में फूल की पत्ती भी आप अर्पित कर दें, फूल भी चढ़ा दें। दीपक का पूजन करने के बाद इस प्रकार से भगवान को दीपक दिखाएंगे, गणपति जी को। अब हम धूप भी दिखा देंगे भगवान को। अब हम भोलेनाथ का, माता पार्वती का पूजन शुरू करेंगे। तो भोलेनाथ को चंदन का तिलक करेंगे। सारी जो ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें भी मैं चंदन का तिलक कर रही हूँ। तो इस प्रकार से सभी को हम चंदन का तिलक कर देंगे। पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, मैं आज से आपके व्रत शुरू कर रही हूँ। मेरे व्रत बिना किसी कठिनाई के पूर्ण हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। तो आप जितने भी व्रत रखेंगे, जितने भी सोमवार व्रत रखेंगे, उसका भगवान के सामने संकल्प करें। और अगर बीच में कोई भी कठिनाई या भूल चूक हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे। माता गौरी को हम हल्दी और कुमकुम अर्पित करेंगे। तो हल्दी और सिंदूर माता को अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से रोली कुमकुम सिंदूर मैंने अर्पित कर दिया है। अब शिवलिंग पर भी चंदन का तिलक करें। अगर आपके शिवलिंग बड़े हों तो उस पर आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से भोलेनाथ को हम तिलक कर देंगे। और भोलेनाथ को तिलक करने के बाद अब हम चावल अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से चावल अर्पित कर देंगे। फिर वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करेंगे। आप वस्त्र का टुकड़ा भी चढ़ा सकते हैं, जैसे 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र जो है वो जो सीधी साइड होती है, जो चिकनी साइड होती है, वो आपको भगवान के ऊपर रखकर इस प्रकार से अर्पित करनी है। अब ये जो डंडी है, बेलपत्र की जो डंडी है, वो जलहरी के मुख की तरफ होनी चाहिए, यानी जहाँ से पानी गिरता है उस तरफ जो है आपकी बेलपत्र का मुख होना चाहिए। तो इस तरीके से बेलपत्र रखेंगे भगवान के सामने। तो मैंने सभी जगह बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। भोलेनाथ की फ़ोटो के पास, गणपति जी को, सभी को आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद ये धतूरे का फल है। तो धतूरे के फूल, धतूरे के फल, धतूरे के पत्ते, आंवले के पत्ते, मदार के पत्ते, आक के फूल, ये सब भगवान को अति प्रिय है। अपराजिता के फूल, तो ये सब आप भगवान को अति अर्पित करें। इसके बाद मैंने माता गौरी को लाल फूल अर्पित किया है और यहाँ पर बेल का फल भी मैं अर्पित कर रही हूँ। तो ये सारी सामग्री में से जो भी आप जुटा पाएँ वो सब आप अर्पित करें। सिर्फ बेलपत्र भी मिल जाए तो काफ़ी है। इसके बाद भस्म अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान को भस्म अर्पित कर देंगे। आपके पास अगर भांग के पत्ते हों तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर के सामने ये सब सारी सामग्री लगभग मिल ही जाती है। इसके बाद मैंने 1 लोटा जल लिया है। तो 1 लोटा ये जो जल लिया है, ये कहानी सुनने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद आपको सूर्यदेव को अर्घ दे देना है इस जल से। और ये जो छोटे लुटकी मैंने भर के रखी है, ये भगवान को प्रसाद के रूप में मैंने अर्पित किया है। जल और फलों का हम भोग अर्पित करेंगे और उसके बाद माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। ये श्रृंगार का सामान आप पहले सोमवार को या लास्ट सोमवार को अर्पित करें। हर सोमवार को अलग श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना ज़रूरी नहीं है। या तो सबसे पहले सोमवार को आप कर दें या फिर आप सबसे लास्ट सोमवार को करें। इसके बाद हम कपूर आरती कर देंगे। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको कहानी कैसे पढ़नी है। तो सोमवार व्रत की कहानी मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से सुन भी सकते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा भी है, सोमवार व्रत कथा भी है और प्रदोष व्रत कथा भी है। तो आप इस प्रकार से 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ें। जो भी व्रत आप शुरू कर रहे हो उसकी कथा पढ़ें और उसके बाद हाथ में जो चावल और फूल आपने लिए होंगे वो भोलेनाथ पर ही अर्पित कर दें। इस तरीके से आपको प्रत्येक सोमवार को पूजा करनी है। आप जैसे पहले सोमवार को पूजा करेंगे, कोशिश करके 16 सोमवार वैसे ही पूजन करें। थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है सामग्री में। और इसके बाद पहले सोमवार को या आखिरी सोमवार को दक्षिणा भी अर्पित करें। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। व्रत जो है आपको चूरमे के प्रसाद से खोलना है या फिर कोई भी मिठाई से आप खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।